जी भाई अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क को मैनेज किस तरह किया जाता है। डिस्क मतलब क्या होता है कि हम जो डिस्क अटैच करते हैं, एस टी डी एस एस टी हम जो अटैच करते हैं अपने सर्वर्स के साथ, या हम जो क्लाउड के ऊपर वर्चुअल मशीन आज बनाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि हम डिस्क को मैनेज किस तरह कर सकते हैं। उसके साथ हम वॉल्यूम जो अटैच करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के साथ, सर्वर के साथ, उसको मैनेज किस तरह किया जाता है। मैनेज का मतलब है उसको क्रिएट आपने किस तरह करना है, उसको आपने अटैच किस तरह करना है सर्वर के साथ, सर्वर से आपने डीअटैच किस तरह करना है, उसको आपने अगर रीसाइज करना है, आपको उसका साइज इंक्रीज करना है, तो आपने किस तरह करना है। तो आज ये सारी चीज़ें हम क्लाउड के ऊपर पढ़ेंगे, AWS के ऊपर। तो सबसे पहले वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, EC2 बनाऊंगा, और उसके ऊपर ये सारे काम मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। हम दो काम करेंगे। पहला लेक्चर होगा जिसमें मैं ये सारे काम आपको कंसोल के थ्रू करके दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक विंडो मशीन बनाऊंगा, ठीक है, और वहां पे मैं आपको कंसोल के थ्रू, ऑब्वियसली वहां पे हमारे पास GUI होगा, तो मैं आपको कंसोल के थ्रू करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह उसको मैनुअली ये सारे काम कर सकते हैं, ये सारे जो मैंने ऊपर लिखे हैं। फिर इसके बाद मैं लिनक्स सर्वर बनाऊंगा, और उसके ऊपर मैं आपको CLI के थ्रू करके दिखाऊंगा कि हम कमांड लाइन के थ्रू, CLI के थ्रू हम ये काम सारे किस तरह कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आपको आइडिया हो जाएगा, कल का आपने किसी भी तरीके से करना है तो आप इजीली इसको कर सकें। जो ये वाली है विंडो कंसोल, ये तो मैं अभी इसको कर दूंगा। ये जो लेक्चर होगा लिनक्स CLI, ये आपको लिनक्स के अंदर मिलेगा, डिस्क मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, जो हमारी लिनक्स प्लेलिस्ट है, ये लेक्चर आपको वहां मिलेगा, लिनक्स प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो वो आप विजिट कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम CLI के थ्रू ये सारे काम किस तरह कर सकते हैं। तो पहले मैं अपनी विंडो मशीन बना लेता हूँ, तो उसके ऊपर हम ये सारे काम मैनुअली परफॉर्म करके देखते हैं। तो बहुत आसान है EC2 के ऊपर अपनी मशीन क्रिएट करना, एक EC2 इंस्टेंस बनाना। आपने बहुत दफ़ा इसको कर लिया है। हम हर लेक्चर्स के अंदर मैं हर दफ़ा उसको स्टॉप इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको आइडिया हो जाए। आप जितना उसको बार बार करेंगे, वर्चुअल मशीन किस तरह बनती है, किस तरह क्रिएट होती है, आप ज़्यादा उससे फेमिलियर हो जाएंगे, तो आपको काम करने में आसानी होगी। इसलिए मैं हर दफ़ा न्यू मशीन बनाता हूँ। यहाँ पे विंडो लिख लें, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब ये जो AMI है ना, यहाँ पे ओबियसली हमने विंडो मशीन बनानी है, तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कौन सा लूंगा, विंडो वाला ही लूंगा। मैं यहाँ पे कोई लिनक्स वगैरह नहीं लूंगा। तो यहाँ मेरे पास यही आ रहा है 2022 बेस इमेज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो हमारे पास 64 बिट है। मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये फ्री भी है और वेरीफाइड भी है। ये थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे अपडेट होने में। अपडेट हो गया। अब हमने क्या करना है, ऑब्वियसली हम अगर विंडो मशीन बना रहे हैं तो हमें इंस्टेंस टाइप भी थोड़ा सा हैवी लेना है, जिसमें हमें वर्चुअल CPU और मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा मिले। अगर T2 माइक्रो लेंगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो अच्छे से वो काम नहीं करेगा, हैंग होगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, T2 मीडियम ले लेते हैं, जिसमें हमें 2 वर्चुअल CPU और 4 GB रैम ले सकते हैं, मिल जाएगी हमें। ठीक है, और की पेयर भी बना लेते हैं। की पेयर के लिए विंडो की का यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने दें। उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो भी जो है ना, उसने बाय डिफ़ॉल्ट RDP पोर्ट ले लिए। यहाँ पे देखें, हमें 30 GB मिला है। ठीक है, हमें 30 GB GP2 वाला वॉल्यूम मिला है। यहाँ से ये मेरा रूट वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, रूट वॉल्यूम होगा। अगर आप रूट वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, आप इंक्रीज कर लें। अगर आप यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज अटैच करना चाहते हैं तो एडिशनल भी कर लें। तो मैं फिलहाल अभी नहीं कर रहा, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो मुझे 30 GB मिल रहा है यहाँ पे, ये याद रखना है आपने। लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। अब मेरा सर्वर यहाँ पे पेंडिंग स्टेट में, अभी वो स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे जाकर दिखा देता हूँ। मैं अगर वॉल्यूम्स के ऊपर जाता हूँ ना, कि मुझे ये बताओ मेरे पास वॉल्यूम्स कितने पड़े हुए हैं। वो कह रहा है आपके पास GP2 अभी एक ही वॉल्यूम पड़ा हुआ है, 30 GB का। ठीक है, अभी 30 GB का सिर्फ एक ही वॉल्यूम पड़ा हुआ है, और वो अटैच है हमारे सर्वर के साथ। ये देखें कि उसका स्टेटस क्या आ रहा है, इन यूज आ रहा है, कि वो हमारे EC2 के साथ, आपको जो भी सर्वर चल रहा है उसके साथ भी अटैच है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये वॉल्यूम किस अवेलेबिलिटी जोन में बना है। US East 1E में बना है। क्यों?
क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो सर्वर होगा ना, हमारी जो वर्चुअल मशीन होती है वो जिस रीजन के अंदर, जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाके बनती है, हमारा वॉल्यूम भी वहीं जाके क्रिएट होगा ना, उसके साथ ही जाके क्रिएट लगेगा। तो ये भी उसी रीजन में होगा, उसी अवेलेबिलिटी जोन में होगा जहाँ पे आपका सर्वर होगा। ठीक है, इसका अवेलेबिलिटी जोन देख लें, और मैं आपको सर्वर का जाके दिखा देता हूँ, उसका भी 1E होगा। इसके अगर मैं नेटवर्किंग में आपको लेके जाऊँ, तो यहाँ पे देखें इसका जो अवेलेबिलिटी जोन होगा ना हमारे पास, वो ये देखें 1E में बना हुआ है। तो जिस रीजन के अंदर, जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपका सर्वर बना हुआ है, वहीं पे आपका वॉल्यूम भी ऑब्वियसली वहीं पे होगा। अब क्या करना है, इसको सिंपली मैं, इसका मैं RDP ले लेता हूँ अपने सर्वर का। पब्लिक आईपी कॉपी करें, आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करें, RDP क्लाइंट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप एक डाउनलोड RDP फाइल है, आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास पहले से, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे पास पहले से पड़ी हुई है, मैं इसी को यूज करता हूँ। RDP यहाँ पे सर्च करता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटर का है जिसको भी आप ऑब्वियसली सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हैं, उसका पब्लिक आईपी जो मैंने अभी कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट करना है आपने। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे बेशक अभी भी यूजर नेम दे सकते हैं, यहाँ पे बाद में भी दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी दे देता हूँ इसको यूजर नेम, यहाँ से कॉपी कर लें यूजर नेम। ये देखें यूजर नेम आ रहा है यहाँ पे आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटर। इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, और कनेक्ट पे क्लिक करें। अब वो उसे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड कैसे देना है? पासवर्ड के लिए आपने जो सर्वर बनाते वक्त एक की डाउनलोड की होगी आपने, डॉट पैम के नाम से, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट पासवर्ड, आपने इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि प्राइवेट की यहाँ पे अपलोड करें, फिर आपको पासवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड का, इस पे क्लिक करें। मैंने डाउनलोड नहीं की क्योंकि मेरे पास की पहले से पड़ी हुई थी मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर, इसलिए मैंने उसको डाउनलोड दोबारा से नहीं किया। जब आप करेंगे तो आपको उसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। देखिए विंडो की के नाम से मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैं ओपन करूंगा। पासवर्ड आपका एक्चुअली यहाँ पे इनक्रिप्ट होता है, तो आपको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की फाइल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्लिक करें डिक्रिप्ट, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ये देखें। ये पासवर्ड आप यहाँ पे पेस्ट करें, ओके करें, यस कर दें यहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा रेडी होने में। मुझे इंटरफेस शो हो चुका है यहाँ पे, वहाँ पे आपने सिर्फ यस करना था। और यहाँ पे देखें मेरे पास एक पूरा विंडो सर्वर जो है ना, जो मैंने विंडो मशीन बनाई है EC2 के ऊपर, वो मुझे यहाँ पे एक्सेस हो रही है। मैंने उसको एक्सेस कर लिया, जिस तरह हम लिनक्स मशीन को एक्सेस करते थे, उसी तरह मैंने यहाँ पे विंडो मशीन को भी एक्सेस कर लिया। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो होंगी, उसका होस्ट नेम, सर्वर का इंस्टेंस आईडी क्या है, उसका प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, इंस्टेंस टाइप आप कौन सा यूज़ करें। देखिए T2 मीडियम लिया था मैंने, तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। एक इस अवेलेबिलिटी जोन में बना है, वो भी शो कर रहा है आपको। उसका आर्किटेक्चर, उसकी जो रैम है, मेमोरी है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है जी मेरा, जो है ना वो एक लिनक्स विंडो सर्वर। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, मैं वो दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल मैनेजर के ऊपर, ये सारे उसी तरह के फोल्डर हैं जो आपको आपके सिस्टम के ऊपर नज़र आते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना वो विंडो वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको वो शो नहीं करेगा। वही सारी चीज़ें आपको, इंटरफेस सारा कुछ वही शो हो रहा है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एक सी ड्राइव बनी हुई है। ये सी ड्राइव कौन सी है? वही वॉल्यूम जो मैंने आपको दिखाया था 30 GB का, वही है सी ड्राइव। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम AMI इसी के अंदर पड़ा हुआ है। यही हमारा रूट वॉल्यूम है, यही हमारा बूट वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास। अब बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज बनानी है, कोई D ड्राइव बनानी है, E ड्राइव बनानी है यहाँ पे आपने, या आपने सिंपल यहाँ पे
इसी रूट वॉल्यूम को आपने एक्सटेंड करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो वो हम उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह हम जो ना कॉमनली हम अपने विंडो मशीन्स के ऊपर करते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपने जाना है, हमारे पास डिफरेंट आपको नजर आ जाएंगे यहाँ भी जो हमारे विंडो के ऊपर होते हैं। RDP, फाइल एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर मैनेजर। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपके पास यहाँ पे होती हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सर्वर मैनेजर के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे सर्वर मैनेजर के ऊपर क्या होता है कि आपको आप जो डिस्क होती है उसके बारे में सारी चीज़ें आपको शो करता है कि कितनी वॉल्यूम्स अटैच है आपके पास, क्या क्या उनका स्टेटस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शो हो रही होती हैं। ये डैशबोर्ड है आपका, हाँ, ये लोकल सर्वर, आपके सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस, ये ऑल सर्वर्स हैं, आपको इस तरह कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है अभी, वो क्योंकि अभी लोड हो रहा है, तो जैसे ही लोडिंग खत्म होती है तो आपको ये शो करेगा। आपकी डिस्क से आपकी जो डिस्क है ना वो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो जो डिस्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ी देर बाद शो करता है, क्योंकि थोड़ा ये टाइम लेता है इसलिए। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ऑप्शन थोड़ी देर बाद शो होगा, लोडिंग लेता है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके वॉल्यूम्स जो जो आपने अटैच किए हैं उसके साथ वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शो करेगा। देखिए सी ड्राइव आपको शो हो रही है, ठीक है। डिस्क शो करेगा कि आपके जो डिस्क यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या स्टेटस, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब फर्ज कर लें मैंने यहाँ पे कोई एडिशनल स्टोरेज अटैच करनी है, इसके साथ कोई एडिशनल वॉल्यूम अटैच करना है, तो वो किस तरह करूँगा। उसके लिए आपको इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, और मैं जाता हूँ यहाँ पे EC2 के ऊपर। यहाँ पे वॉल्यूम वाले सेक्शन में आपने जाना है, ठीक है। वॉल्यूम वाले सेक्शन में जाके आपने यहाँ पे जाना है, एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट वॉल्यूम पर, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्टोरेज चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सी लेनी है, GP2, GP3। तो डिफॉल्ट जो है हम वही ले लेते हैं, GP2 वाली। साइज कितना लेना है, साइज मैं यहाँ पे 10 GB कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास पहले कौन सा अटैच 30 GB अटैच है, मैं 10 GB एडिशनल वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये जो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम होता है ना ये एजी स्पेसिफिक होता है, कि यहाँ पे हमें ये बताना पड़ता है कि आप जो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं आप किस अवेलेबिलिटी जोन में इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपने पहले ये देखना कि मेरा सर्वर, मेरी वर्चुअल मशीन किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनी है। उसके बाद आपने वॉल्यूम यहाँ पे आगे चूज करना है उसका अवेलेबिलिटी जोन। तो हमारा जो सर्वर है, हमारी जो वर्चुअल मशीन बनी है वो आई थिंक 1E में बनी है ना, ठीक है, हमने उसको चेक किया था अभी। तो इसको भी हमने 1E में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपने अवेलेबिलिटी जोन वाला ऑप्शन यहाँ पे वही चूज करना है जहाँ पे आपका सर्वर बना है, जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। स्नैपशॉट आइडिया यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, डोंट क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम अ स्नैपशॉट। अगर आपके पास कोई और वॉल्यूम पड़ा हुआ है किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको आप यहाँ लाना चाहते हो तो क्या कर लो, उसका स्नैपशॉट ले लो। स्नैपशॉट लेके फिर आप इस तरह उस रीजन चेंज करके, अवेलेबिलिटी जोन चेंज करके उसका आप यहाँ से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। तो ये खैर ऑप्शन है, इसको हम अभी चूज नहीं कर रहे। इसको अगर आपने इनक्रिप्ट करना, इनक्रिप्ट कर ले सकते हैं आप यहाँ पे। आपको फिर एक KMS की होती है उसका यूज करना पड़ेगा, इसको भी फिलहाल अभी नहीं कर रहे। कोई आपने यहाँ पे टैग लगाना, टैग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप क्रिएट पे क्लिक करें। ये देखें मेरे दो वॉल्यूम बन गए, एक 30 GB का जो पहले से था, एक 10 GB जो मैंने अभी बनाया है। दो वॉल्यूम मेरे क्रिएट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि ये इन यूज है, लेकिन ये अभी अवेलेबल है, इसका स्टेटस अभी इन यूज नहीं है, ठीक है, अभी आपने बनाया है इसको। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं तो यहाँ भी आपको वो नजर नहीं आएगा। ये देखें, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, वॉल्यूम में भी आपको नजर नहीं आएगा। आपको ये जो है ना डिस्क के अंदर भी नजर नहीं, कहीं भी नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, हमने क्रिएट तो कर दिया, कोई बता सकता है मुझे। जी भाइयों, कोई बता सकता है मुझे, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। पर वो मेरे ख्याल से उसका वॉल्यूम अलॉट करेंगे आप। क्या कह रहे हैं। इसको जैसे हम डिस्क मैनेजमेंट में जाके उसको अलॉट करते हैं ना। हाँ, वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि ये जो वॉल्यूम क्रिएट किया है ना इसको पहले
अटैच करना पड़ेगा अपने सर्वर के साथ। अभी मैंने बनाया है, ठीक है, अभी क्रिएट किया, भी अटैच नहीं किया, तो अटैच भी आपको करना पड़ेगा। सही जब सही। हम अलग से कोई वॉल्यूम बनाते हैं तो उसको अटैच भी करना पड़ेगा आपको। तो एक्शन में जाके आपने क्लिक करना है अटैच वॉल्यूम के ऊपर, और यहाँ पे देखें। अब ऑब्वियसली हमारा ये जो वॉल्यूम है ना, ये अवेलेबिलिटी जोन 1E में बना है, ठीक है, तो इसलिए ये भी इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जितने भी सर्वर रन हो रहे होंगे वो सारे शो कर देगा। फिर आपकी मर्जी, आप जिस सर्वर के साथ अटैच करना चाहें उस वॉल्यूम को। इसलिए मैंने वो कहा था कि जिस सर्वर के साथ, जिस आपका सर्वर जिस रीजन के अंदर, जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बना हुआ है, आप कोशिश करें कि अपना वॉल्यूम भी वही क्रिएट करें, ठीक है। अगर गलती से कर लिया आपने कहीं और, तो उसके लिए फिर अलग से तरीके होते हैं कि आप उनकी जो है ना वो स्नैपशॉट ले सकते हैं, उनको फिर मूव कर सकते हैं। तो वो भी तरीके होते हैं हमारे पास। तो खैर मेरा जो है वॉल्यूम और मेरा सर्वर एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है। तो वो कह रहा है कि आप इस सर्वर के साथ अटैच करना चाहते हैं, बिल्कुल इसको यहाँ पे जो है ना वो कर लें। और ये इसका जो ना XVDF इसका डिफॉल्ट है। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। XVDF जो होता है ना, ये इसका जो है ना नेम होता है, डिवाइस नेम होता है, डिफॉल्ट नेम होता है। मैं अभी इसको अटैच करता हूँ यहाँ पे, तो वो हमारे सर्वर के साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। देखिए इसका स्टेटस क्या आ गया, इन यूज आ गया। पहले अवेलेबल आ रहा था, अब इन यूज आ गया दोनों का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें वॉल्यूम में जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करें इसको। थोड़ा टाइम लेता है ये, जो है ना ये होता रहता है, लोड होता रहता है, तो इसलिए थोड़ा वेट करें जरा। ये देखिए जी हमारे पास जो है ना यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जैसे हमने उसको अटैच किया तो डिस्क के अंदर आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना आपके पास दो वॉल्यूम है। एक है आपके पास 30 GB वॉल्यूम जो उसके साथ अटैच है, और उसकी जो पार्टीशन है उसकी MBR पार्टीशन है ना। आपको पता है कि जो पार्टीशन होती है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, MBR GPT टाइप्स होती हैं उसकी, तो ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। और ये आपका एडिशनल वॉल्यूम है 10 GB, ठीक है। और ये भी जो है ना आपके अटैच तो हो गया, लेकिन उसको अभी यूज नहीं है, अभी हम कर रहे हैं, तो इसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर किस तरह करना है, कॉन्फ़िगर हमें इस तरह करना है कि देखिए मैंने इस पे क्लिक किया ना ऊपर वाले पे, तो नीचे आपको सारी चीजें शो कर रहा है कि वॉल्यूम आपका ऑनलाइन है, और वो कितना यूज हुआ है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, टोटल फ्री स्पेस कितनी है, नीचे सारी चीजें आपको शो कर रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे देखो क्या कह रहा है, डिस्क इज ऑफलाइन। इस वॉल्यूम से रिलेटेड हमें कोई भी डाटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ब्रिंग ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, यस करें। ठीक है जी, ये ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन करने के बाद हमें क्या करना है, ऑनलाइन करने के बाद इस पे दोबारा राइट क्लिक करके ये देखिए क्या कह रहा है, न्यू वॉल्यूम पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इसकी जो ना पार्टीशन कर रहे हैं, तो हमें न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करें, और इसको जो फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दें। अब कह रहे हैं कि आपके पास जो 10 GB है, वो क्या आप फुली उसको जो है ना वो न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं उसे, या कोई और उससे मतलब वैल्यू स्पेसिफाई कर दें। मिनिमम आपको बता रहे हैं कि मिनिमम आप 8 MB कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो 9.97 GB है आपके पास, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जो है ना आपको फुली उसको कर दें, 100% एलोकेट कर दें। ये करता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप न्यू वॉल्यूम जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप क्या करना चाहते हैं, मतलब उसमें आप डी ड्राइव रखना चाहते हैं, उसका नाम ई रखना चाहते हैं, एफ रखना चाहते हैं, किस जिस तरह हमारे लैपटॉप के ऊपर होती है डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो यहाँ पे देखिए सी नहीं है हमारे पास। सी क्यों नहीं है, सी के अंदर हमारा रूट वॉल्यूम पहले से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कोई भी जो है ना ड्राइव नेम यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ डी ड्राइव के अंदर इसको जो है ना एलोकेट कर दो वॉल्यूम को। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे उसका जो भी हम फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं वो पहले से विंडो के ऊपर नहीं करने पड़ते, पहले से सम क्लाउड के ऊपर कॉन्फ़िगर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर वॉल्यूम को अपने को लेबल देना है तो आप लेबल भी दे सकते हैं। मैं इसको नेम चेंज कर दें, मैं माई वॉल्यूम लिख देता हूँ, ठीक है। एलोकेशन यूनिट इन साइज इसको डिफॉल्ट रहने दें। ये हमारा फाइल सिस्टम है, NFTS। नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपको कह रहा है रिव्यू कर लें, और यहाँ पे कर दें क्रिएट पे क्लिक।
सारी चीजें कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। देखिए हमारा जो अब वॉल्यूम बना है वो 10 GB जीपीटी उसकी पार्टीशन बन गई है। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं तो वो कह रहा है आपको, आप उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है कि मेरा जो वॉल्यूम है वो 10 GB है, उसके अंदर स्टोरेज कितनी यूज हो रही है, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरह आप वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं। अगर मैं आपको वहां जाके दिखाता हूँ, माई डेस्कटॉप के अंदर जाके, तो यहाँ पे देखें अब आपको डी माई वॉल्यूम के नाम से डी ड्राइव भी आपको शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी स्टोरेज है 9.98 GB या 9.94 GB। तो इस तरह आप न्यू वॉल्यूम यहाँ पे आके अटैच कर सकते हैं। अब अगर आपको ये तो देख लिया, अगर हमने जो ना वॉल्यूम किस तरह अटैच कर सकते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम। अब अगर अब हमने इसको इंक्रीज करना है, ठीक है, मेरे पास वॉल्यूम पड़ा हुआ है तो मुझे एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को ही इंक्रीज करना है, उसका साइज इंक्रीज करना है, 30 को मुझे 40 करना है, 10 को मुझे 20 करना है। तो ये किस तरह करेंगे? इसको करने के लिए आपको दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा, जहाँ पे आपके वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं आपके काउंट के ऊपर, AWS काउंट के अंदर। यहाँ पे मुझे 30 को रूट वॉल्यूम इंक्रीज करना है उसका, तो रूट वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, एक्शन में जाएं, यहाँ पे मॉडिफाई वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट नंबर के ऊपर, इस पे क्लिक करें। तो अब आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ 30 की जगह मुझे 40 कर दो। ठीक है, मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो रूट वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। आप इसको डिक्रीज तो नहीं कर सकते बट इंक्रीज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते। जिस तरह मेरे पास ये 10 GB है, इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ 10 GB को। एक्शन में जाके मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए मैं 10 से कम करूंगा ना, तो मुझे क्या करेगा, द साइज ऑफ वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो ऑब्वियसली डिक्रीज तो हम कर नहीं सकते, अगर करेंगे तो जो ना वहाँ पे हो सकता है हमारा डाटा लॉस हो जाए, इस तरह के डिफरेंट हमें वहाँ पे मसले आ सकते हैं। तो इसको भी हम इंक्रीज ही करेंगे, 20 GB कर देंगे। ठीक है, मॉडिफाई पे क्लिक करें। अब मेरे दोनों वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज हो चुके हैं, लेकिन मैं अगर आपको अपने विंडो के ऊपर जाके दिखाऊं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, समटाइम थोड़ा टाइम लेता है। अगर मैं आपको सर्वर के ऊपर जाके दिखाऊं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ आपको 40 या 20 शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तो आपको शो कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए वो क्या शो कर रहा है आपको, एक 30 GB है जो यूज हो रहा है वॉल्यूम, वो आपको यहाँ शो कर रहा है कि 30 GB है, उसमें 14.9 यूज हो गया है। एक 9.98 GB है, उसमें 9.95 GB फ्री है। ठीक है, इसमें 14 GB फ्री है, इसमें 9.94 GB फ्री है आपकी स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये सी ड्राइव है ना मेरी, C30 GB है। नीचे क्या बता रहा है, ये नीचे बॉक्स में देखें डिस्क वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पे वो कह रहा है 30 GB एलोकेटेड है, लेकिन 10 GB अनएलोकेटेड है। 10 GB कौन सी है, अभी जो मैंने इसके साथ अटैच की है अलग से, इसके अंदर ऐड किया है, मॉडिफाई किया है इसको, तो वो वाला कह रहा है कि यहाँ पे वो अनएलोकेटेड है। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ भी वो आपको 10 GB अनएलोकेटेड शो करेगा। ये देखें नीचे यहाँ पे भी आपको 10 GB अनएलोकेटेड शो कर रहा है। तो इसको एलोकेट भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सटेंड वॉल्यूम जो हम विंडो के अंदर करते हैं वही सारा सिस्टम यहाँ पे आ गया। तो वो कह रहा है कितना रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आप इसका न्यू वॉल्यूम कर दो, 40 GB पूरा कर दो। ठीक है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो 40 GB हो गया। अब यहाँ पे देखें अनएलोकेटेड जीरो शो कर रहा है मुझे। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको 10 GB शो कर रहा है अनएलोकेटेड, तो मैं इसको भी एलोकेट कर देता हूँ। एक्सटेंड वॉल्यूम, इसको मैं 20 कर देता हूँ, फुली कर देता हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको 15 भी कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें इसको। ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें अब मेरी स्टोरेज पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो चुकी है, 40 GB और 20 GB। अगर मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाऊं दिस पीसी के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको 40 GB शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपको 20 GB शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप एक्सटेंड नहीं करेंगे तो उसके अलावा ये आपको 3010 ही शो करेगा, आपको अनएलोकेटेड शो नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो फिर क्या करना पड़ता है, हमें अच्छे से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फिर हम उसको जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा जो ना आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने ये सीखा कि हम वॉल्यूम अटैच किस तरह कर सकते हैं, डीटैच किस तरह कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं किसी भी वॉल्यूम को यहाँ पे जाके डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखें मैं यहाँ पे डीटैच करता हूँ कि इसको डीटैच कर दूँ मेरे सर्वर से। ठीक है, तो वो कहता है डीटैच लिख दो, यहाँ पे मैं डीटैच लिखूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या करेगा, सक्सेस डीटा फ्रॉम वॉल्यूम एक आई थिंक हो चुका है डीटैच। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
तो मेरा जो एक वॉल्यूम है ना उसको तो उसने डिटैच कर दिया है, ठीक है, लेकिन जो रूट वॉल्यूम है ना उसको डिटैच नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सर्वर रनिंग में है, तो वहाँ पे उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहीं से उसको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो उसको वो कैसे मिलेगा? ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको डिटैच कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने अभी अपने सर्वर की स्टोरेज को इंक्रीज किया और हमने इसको स्टॉप नहीं किया। इसका मतलब है कि आप अपने सर्वर को स्टॉप किए बिना ही आप उसकी जो भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसके साथ न्यू वॉल्यूम भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। जी भाइयों, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो बस मुझे वो बता दीजिएगा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको जो ना डिटैच कर दिया, तो मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से भी हमारे पास गायब हो गया, डी ड्राइव गायब हो गई, सी नहीं हुई क्योंकि इसका हमारा रूट वॉल्यूम है, तो ये डिटैच नहीं होगा जब तक हम अपने सर्वर को टर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आप इसको जो ना सिर्फ इंक्रीज ही कर सकते हैं, एक्सटेंड ही कर सकते हैं, या फॉर्मेट कर सकते हैं। आप इसको जो ना वो श्रिंक नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ना श्रिंक का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर कंसोल से भी करना चाहें तो कंसोल से भी आप इसको श्रिंक नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने वॉल्यूम को इंक्रीज ही कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। या इंक्रीज कर दें या डिटैच कर दें, या आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं अपने सर्वर को टर्मिनेट करता हूँ। मैं इसको टर्मिनेट करके, वो कह रहा है कि आपका सेशन एंड हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया। वॉल्यूम्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे जो वॉल्यूम्स है ना वो भी ऑटोमेटिकली जो है ना वो गायब हो जाएंगे। ठीक है। अभी गायब इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अभी वो जो है ना मेरा सर्वर अच्छे से टर्मिनेट नहीं हुआ। तो जैसे वो टर्मिनेट होगा, मेरा जो रूट वॉल्यूम होगा ना वो गायब हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने रूट वॉल्यूम अपने पास रखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, किसी को याद है क्या करते हैं? अगर मैं चाहता हूँ मेरा सर्वर टर्मिनेट हो जाए लेकिन उसके साथ जो रूट वॉल्यूम अटैच है ना वो डिलीट ना हो, वो मेरे पास रहे, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है जो हम यूज करते हैं? तब इसको इनेबल कर देते हैं ना, इंस्टेंस भी होता है। हाँ, जब हम सर्वर बना रहे होते हैं तो तब हमारे पास एक ऑप्शन होता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, उसको इनेबल करना पड़ता है। उसको इनेबल करने से क्या होता है कि आप अपने सर्वर को टर्मिनेट भी कर दें, कुछ भी कर दें, आपका सर्वर गायब भी हो जाए, लेकिन उसके साथ जो वॉल्यूम अटैच है ना, जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर है, जो भी रिसोर्सेज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, वो आपके पास सेव रहता है। वो उससे फिर आप कल को कोई न्यू न्यू सर्वर बनाना चाहें तो फिर उसी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम से बना सकते हैं। ठीक है। तो उसकी भी सेम स्पेसिफिकेशन होगी, वही कॉन्फ़िगरेशन होगी जो आपके पहले सर्वर की थी। तो इस ये भी ऐसा भी किया जाता है कि हम अपने वॉल्यूम्स को बचा के रख लेते हैं और फिर उससे न्यू सर्वर हम जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये अभी फुली जो है ना वो टर्मिनेट नहीं हुआ, अभी शटिंग डाउन स्टेटस आ रहा है उसका। हम थोड़ा यहाँ वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें टर्मिनेट हो चुका है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम में जाके दिखाऊं, जैसे वॉल्यूम में जाएंगे तो आपका हाँ, जो रूट वॉल्यूम होगा ना 30 GB का, वो भी इसके साथ टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको वहां पे क्या किया था, डिलीट ऑन टर्मिनेशन आपने इनेबल नहीं किया था। लेकिन जो आपने एडिशनल स्टोरेज, एडिशनल वॉल्यूम अटैच किए थे वो आपके पास ही रहेंगे। उसको फिर अलग से क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप अपने सर्वर को डिलीट कर देते हैं, EC2 को बंद कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम आपके पास रहता है, आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे मौजूद रहता है, तो आपको उसकी बिलिंग पड़ेगी फिर हर मंथ। ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने कि जब आप अपने EC2 को टर्मिनेट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आप रिसोर्सेज जो भी हैं वो सारे डिलीट करें आप मैनुअली। ठीक है। चाहे वो उसकी इलास्टिक आईपी है, चाहे वो उसका वॉल्यूम है, तो उसको फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्शन में जाके डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक कर दें। यहाँ पे देखें अटैच का ऑप्शन भी आ रहा है कि अगर आप इसको किसी दूसरे सर्वर के साथ अटैच करना चाहें तो अटैच भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और मेरा यहाँ पे देखें सर्वर क्या होगा, डिलीट हो गया। ठीक है भाइयों, तो ये थी आज की हमारी लैब जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हम विंडोज सर्वर के ऊपर अपने डिस्क मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं।